मैजिकल ट्री वुडन व्हीकल्स। कई पीढ़ियों से लकड़ी का काम कर रहे राणा से उसकी पत्नी महिमा, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। अरे आजकल का जनरेशन बहुत फास्ट है। सब कंप्यूटर सीख के अच्छी नौकरी में लगकर लाखों रुपए कमा रहे हैं और एक आप हो कि और कोई काम तो आता नहीं। कहते हो कि हमारी पीढ़ियों में यही चला आ रहा है। मेरे दादाजी भी लकड़ी का काम करते थे, मेरे पिताजी भी लकड़ी का काम करते थे। ये एक कला है कहकर बस इसी काम पर लगे हो। अरे अब तो ऑटोमेटिक मशीन्स आ गए हैं, आपसे भी बढ़िया लकड़ी का काम करते हैं। अरे अब तो ये काम छोड़ दो, आप भी लकड़ी का काम छोड़ दो और कोई पैसे कमाने का रास्ता ढूंढो, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ कह देती हूँ। अरे महिमा, तुम जानती नहीं हो, लकड़ी का काम एक कला है। उसमें जो सुख है वो तुम नहीं समझ सकती। जब हर कोई आकर मेरी कारीगरी को देखकर प्रशंसा करता है तो जो सुख मिलता है वो तुम नहीं समझ सकती। हाँ हाँ, अरे वो सुख अकेला काफी नहीं है। अरे बर्तनों में खाना होना चाहिए और उसमें भोजन रखने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। वैसे किस कला से कमाई ना हो पाए, ऐसे कला से हमें क्या लेना देना। कहकर उसके सारे औजारों को ले जाकर एक गड्ढे में डाला और उसे बंद कर दिया। ये देखो, तुम्हारे सारे औजार यहाँ पर गाड़ रही हूँ। कल से तुम कोई और नौकरी ढूंढ लो, पैसे कमाने का रास्ता ढूंढो। कहकर चली गई। अगले दिन जहाँ महिमा ने सारे औजार गाढ़े थे, वहाँ पर एक बड़ा सा मैजिकल ट्री उगाया। उस पेड़ पर बहुत सारे वुडन व्हीकल्स लटक रहे थे। उन्हें देखकर राणा बाबू हैरान हो गया। अरे महिमा, जरा इधर तो आना। ये देखा तुमने? अरे तुमने मेरे सारे औजार कोई काम के नहीं है कहकर गड्ढे में गाड़ दिया था ना। वहाँ पर एक पेड़ उगाया है, वो भी जादू वाला पेड़। उसमें कई किस्म के खिलौने व्हीकल्स लटक रहे हैं। बस उनमें हल्का सा कारीगरी कर दूं तो बहुत बढ़िया रहेगा। फिर उसे मार्केट में बड़े अच्छे दाम में बेच सकते हैं। कहकर उस पेड़ में से एक स्पोर्ट्स व्हीकल को नीचे उतारा। देखो महिमा, इस स्पोर्ट्स व्हीकल को मैं कैसे तराशता हूँ। फिर इसे तुम मार्केट में ले जाकर बेचो, खूब पैसे मिलेंगे। कहकर उस स्पोर्ट्स व्हीकल को तराशने लगा और बहुत बढ़िया तैयार किया। जैसे ही उसे बिक्री के लिए रखा, सारे व्हीकल्स बिक गए। तब महिमा उसकी प्रशंसा करते हुए, सुनो जी, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी, लेकिन आप सच कह रहे हैं। आपकी ये जो कारपेंट्री है वो वाकई एक कला है। इसीलिए हमारे वुडन व्हीकल्स को लोग लाखों रुपए देकर खरीद रहे हैं। अगर हम यूं ही ये वुडन व्हीकल्स बेचते रहे तो बहुत जल्दी बहुत धनवान हो जाएंगे। शुक्र है अब तो तुमने मेरे काम को कला माना, यही मेरे लिए बहुत है। यूं कहकर हर रोज एक व्हीकल को नीचे उतारता, उसे तराशता और बेचता था। एक दिन पुलिस आई और राणा को गिरफ्तार करके ले गई। देखो राणा, तुम्हारे वुडन स्पोर्ट्स व्हीकल का इस्तेमाल करके कोई बैंक को लूट रहा है। हमें तुम पर शक है। हमें लगता है कि वो चोर तुम ही हो, इसीलिए हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। सर, मैं तो एक मामूली कारपेंटर हूँ, मैं चोर नहीं हूँ सर। मुझे लगता है कि जिसने मेरा वुडन व्हीकल खरीदा वही चोर है। अगर आप मुझे थोड़ा समय दें तो मैं उस चोर को पकड़ने में आपकी मदद करूंगा। तो पुलिस भी थोड़ी देर सोचने लगी। ठीक है राणा, हम आपकी बात मान लेते हैं। सर, मैं इस बार एक मैजिकल स्पोर्ट्स कार को नीचे उतारता हूँ, फिर उसका खूब प्रचार करेंगे। तब वो चोर वो कार खरीदने जरूर आएगा। तब आप उसे तुरंत गिरफ्तार कर लीजिएगा। ये आइडिया अच्छा है राणा, ऐसा ही सही। फिर राणा ने उस पेड़ में से एक बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स कार को तोड़कर नीचे उतारा और उसको तराशने लगा। उसे तैयार करके अपनी पत्नी महिमा से, अब तक जो मैंने फास्ट कार बनाए हैं उन सबसे ज्यादा तेज ये कार चलेगा, लेकिन इसे ज्यादा दाम में बेचना पड़ेगा, तभी हमें फायदा होगा। यूं कह ही रहा था कि एक व्यक्ति आया। सर, इसकी कीमत चाहे कुछ भी हो, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। कहकर ज्यादा पैसे देकर खरीदने वाला था कि तभी पुलिस ने आकर उसे दबोचा। हेलो मिस्टर, हमें शक है कि तुम इस वुडन व्हीकल की मदद से चोरी करते हो, इसीलिए हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। अरे सर, मैं वुडन व्हीकल्स कलेक्ट करता हूँ। हमारा एक आर्ट म्यूजियम है। मैं तो ड्राइविंग भी नहीं जानता सर। उन चोरियों से मेरा कोई वास्ता नहीं है सर। ये सुनकर इंस्पेक्टर चौंक गया। तब राणा और महिमा वहाँ से भागने लगे। महिमा राणा से, अरे वाह, तुम्हारा दिमाग भी खूब चलता है। तुमने बड़ी चालाकी से पुलिस इंस्पेक्टर का ध्यान और व्यक्ति के ओर मोड़ दिया। यू आर रियली ग्रेट। यूं कह रही थी
कि तभी पुलिस ने उनके कार को रोका। मिस्टर राणा, तुम दोनों कहाँ भाग रहे हो? यानी इतने दिन वुडन व्हीकल्स में चोरी करने वाले तुम ही थे ना? एक तो चोरी की, पर से हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश की। तुम्हारी चोरी दूसरों के गले बांध रहे थे। तुम्हारी इस चोरी में मदद करने वाली तुम्हारी पत्नी को भी हम गिरफ्तार करते हैं। कहकर उन दोनों को गिरफ्तार किया और जेल के अंदर डाल दिया। अंडरग्राउंड मोटर बाइक थीफ। मोती नगर गांव में विपुल नाम का एक नौजवान रहता था। उनका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिताजी रिक्शा चलाते हुए गुजारा करते थे। विपुल को अपने गरीबी पर बहुत गुस्सा आता था। वो अपने बाप से, अरे ये क्या बापू, मेरे कॉलेज में लड़के नए नए कपड़े पहनते हैं, वो नए नए स्पोर्ट्स कार और स्पोर्ट्स बाइक में आते हैं। मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है। लानत है ऐसे गरीबी पर। बेटे, इतनी तंगी में भी तुम्हारे पिताजी तुम्हें पढ़ा तो रहे हैं। ये बात कभी न भूलना। तुम पढ़ाई पूरी करके अच्छी नौकरी करो और ऐसे बाइक चाहे जितनी मर्जी खरीद लो। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा। ये बात सुनकर विपुल को बहुत गुस्सा आया। वो कॉलेज की तरफ जा रहा था तो एक लड़का एक लड़की को बाइक में बिठाकर, "हे विपुल, हाउ आर यू बॉस?" कहते हुए जाने लगा। इसके पास बाइक है तो ये सब नौटंकी कर रहा है। ये लड़कियां भी जिसके पास बाइक हो उसी के पास जाती हैं। अब मुझसे और नहीं होगा। मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकता कि मेरी नौकरी लगे और मैं बाइक खरीदूं। मैं भी इनकी तरह तफरी करना चाहता हूँ। ऐसा सोचा। बाद में उसने एक अंडरग्राउंड रूम खोदा। बाद में अपने कॉलेज से एक बाइक चुरा कर ले गया। उसे ले जाकर उस अंडरग्राउंड रूम में छिपाया। बाद में बड़े मासूमियत के साथ कॉलेज गया। वहाँ एक लड़का, हे भगवान, मेरा बाइक दिखाई नहीं दे रहा है। अभी परसों ही मैंने 1.5 लाख में खरीदा था। अब वो बाइक नहीं रहा तो मैं गर्लफ्रेंड के साथ घूमूंगा कैसे? अब मैं क्या करूं? कह के रो रहा था। ये देखकर विपुल अपने मन में, रो बच्चू रो। क्या? हाय विपुल, हाउ आर यू बॉस? ऐसा कहते थे? हाँ, मेरे सामने ही नौटंकी कर रहे थे। हाँ, चलो अच्छा सबक मिलेगा तुम्हें। यूं सोचा उसने। इस तरह हर रोज एक बाइक चुरा कर जाने लगा। उन सबको ले जाकर उस अंडरग्राउंड रूम में छिपाने लगा। एक दिन एक बाइक लेकर शहर गया। उसे एक मैकेनिक को बेचकर उससे पैसे ले लिए। उन पैसों से शराब पिया, जुआ खेला और मौज करने लगा। इस तरह जब भी उसे जरूरत पड़ती बाइक ले जाकर बेचता, उन पैसों से शराब पीता और मौज मस्ती करता था। गांव में बाइक गायब होने लगे तो सबने मिलकर पुलिस को कंप्लेंट किया। ये क्या हो रहा है सर? हर रोज एक बाइक चोरी हो रही है और आप क्या कर रहे हैं सर? उसने तो मेरा स्कूटी भी नहीं छोड़ा। 2 दिन पहले मेरे पिताजी ने बड़ी मेहनत से मुझे खरीद कर दिया था। बिना स्कूटी के कॉलेज जाना कितना मुश्किल है, आप क्या जाने सर। सब शांत हो जाइए। उस चोर को पकड़ने के लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना मुशक्कत कर रहे हैं, आप लोग क्या जाने। हम उसी काम में लगे हुए हैं। वो कोई आदतन चोर नहीं है, नया नया चोर है, इसीलिए उसे पकड़ना जरा मुश्किल है। हमें थोड़ा वक्त दीजिए प्लीज। तब सारे स्टूडेंट्स वहां से चले गए। एक दिन आकाश नाम का लड़का एक गोल्डन बाइक में कॉलेज आया। सब स्टूडेंट्स उसे हैरान होकर देखने लगे। हाय फ्रेंड्स, ये बाइक प्योर गोल्ड का है। इसे खास तौर पर दुबई में बनवा कर लेके आया हूँ। इसकी कीमत करोड़ रुपए से ज्यादा है। वाओ आकाश, ये बहुत बढ़िया है, पर मेहरबानी करके उसे घर पर ही छुपा के रखो। तुम तो जानते ही हो कि यहाँ पर बाइक की चोरी होती है। मेरी बात मान लो। डोंट वरी बेबी, मेरे बाइक चोरी करने वाला अब तक पैदा नहीं हुआ है। तुम चिंता ना करो। ये सुनकर विपुल, क्या तुम्हारे बाइक को चुराना मुश्किल है? अभी चुरा कर दिखाता हूँ और तब देखता हूँ तुम्हारे चेहरे में कैसे 12 बजते हैं, तभी मुझे तसल्ली होगी। ऐसा उसने सोचा। बाद में उस बाइक को चुरा कर ले गया और उसे अपने अंडरग्राउंड कमरे में छुपाया। वाह, इसे बेचूंगा तो बस पैसे ही पैसे, पूरा शराब पीकर मौज करेंगे। ऐसा उसने सोचा। बाद में पुलिस और स्टूडेंट्स वहां पहुंच गए। उन सबको देखकर विपुल चौंक गया। तब आकाश ने गोल्डन बाइक के अंदर से एक मोबाइल को बाहर निकाला। अरे नीच कमीने, इस मोबाइल के द्वारा ही तुम्हें हमने ट्रैक किया है। ये जाल हम स्टूडेंट्स और पुलिस ने मिलकर बिछाया था। क्यों बच्चू, तुमने सारी चोरियां कॉलेज में ही की थी, इसीलिए हमें शक हो गया था और हमने वहीं पर ज्यादा ध्यान दिया। एक बात बताऊं, वो वैसे गोल्डन बाइक है ही नहीं, उसे सिर्फ सुनहरा रंग चढ़ाया था।
तुम्हें यूं उकसाना हमारा प्लान का एक हिस्सा था। गरीबी में पैदा हुए बहुत सारे लोग करोड़पति बन गए, लेकिन वो सब मेहनत करके सही रास्ते में गए। तुम जैसे पैसों के लालच में गलत रास्ता चुनने वालों का अंत ऐसा ही होता है। गरीबी में पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना अपनी नाकामयाबी है, समझे? इस तरह वो जेल चला गया। बाहर आने पर उसने ईमानदारी का रास्ता अपनाया और मन लगाकर पढ़ने लगा।